आइए मेरे साथ खोले श्रेष्ठ गीत का पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 15 पद को कोई मेहरबानी करके पढ़ेंगे। बाईं ओर से कोई खड़े होकर पढ़ेंगे, बाइबल से, मोबाइल से नहीं, ठीक है। दूसरा दाहिनी ओर से एक खड़े होकर पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 1 का 19 को। बाईं ओर से पढ़ेंगे, मेरे बाईं ओर से। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 15 पद ऊंची आवाज में, और दाहिने से पहला तिमोथी 1 का 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 1 का 9। और एक बार। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। इस समय तो हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अनुवाद इस प्रकार कहता है, जो छोटी लोमड़ियां, श्रेष्ठ गीत का 2 का 15, बारियों को बिगाड़ती उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फिर फूल लगे हैं। हाँ, ओरिजिनल इस प्रकार बोलता है, लोमड़ियां, छोटी लोमड़ियां, छोटी लोमड़ियां, लोमड़ियां, छोटी लोमड़ियां जो हैं, उन्हें जो दाग के बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। दूसरा, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। जिस प्रकार दाग की बारी में अगर लोमड़ियां घुस जाएं, भले ही छोटे हों, अगर वो घुस जाते हैं तो वो बहुत ही साइज में तो छोटे, लेकिन बर्बादी में बहुत बड़े हैं, और पूरे बागीचा को, पूरे बागान को, पूरे बारी को बिगाड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक जहाज में अगर छोटा सा छेद हो, तो छोटा सा छेद भी बड़ा सा पानी के जहाज को डुबो देती है। इसलिए आज का देखने का विषय है हम लोग का, छोटी सी छेद भी बड़े जहाज को डुबा देती है। छोटी सी छेद भी बड़े जहाज को डुबा देती है। जब इस संदर्भ में बात करने के लिए मैं सोच रहा था, तो मुझे समसोन का नाम याद आया, और इसके विषय में, इसके ऊपर हम प्रचार करने के लिए बहुत दिन से मनसा रखे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है जिन व्यक्तियों का नाम जन्म से पहले बता दिया गया था। यीशु मसीह का नाम जन्म से पहले निर्धारित था और प्रकाशित कर दिया गया था। उसी प्रकार बाइबल को जब हम खोलेंगे, तो यीशु मसीह के अलावा और 8 व्यक्ति हैं जिसका नाम उनके जन्म से पहले प्रकाशित कर दी गई थी, निर्धारित कर दी गई थी। इस्माइल उत्पत्ति 16 अध्याय का 11 पद में, इसहाक 17 का 19 पद में, सुलेमान पहला इतिहास का 22 का 9 पद में, योशिया पहले राजा का 13 का 2 में, महर शलाल हसबाज ऐसा 8 का 3 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लूका 1 का 13 में। यीशु मसीह के बारे में आप लोग जानते हैं, जो लूका 1 का 31 में है, मत्ती 1 का 21 में पाया जाता है। शमशोन, न्याय का पुस्तक उसका 13 अध्याय का 3 से 5 में, और कुसरू राजा एसाया 44 का 28 और 45 का 1 में। तो बाइबल में 9 लोग हैं जिनका नाम उनके पैदा होने से पहले ही प्रकट कर दिया गया था, या तो स्वर्गदूतों के द्वारा, या भविष्यवाणी के द्वारा, या स्वयं परमेश्वर के द्वारा। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो है, जो आज का देखने का विषय है, शिमशोन, वो उनके माँ बाप, उनके उसके विषय में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, 13 अध्याय का खोलेगा न्याय का पुस्तक, तो पाएंगे उनके माँ बाप संतानहीन थे, उसकी माँ बांझ थी और उनके कोई संतान नहीं थे। ऐसे में स्वर्गदूत
उनके माँ को दर्शन देता है और प्रतिज्ञा करता है कि अगले साल तुम माँ बनने वाली हो। फिर वो अपने पति को खबर देती है, उसका पति आता है, फिर वो सरदू से रिक्वेस्ट करता है कि तूने जो कहा मुझे फिर एक बार बता, क्या कहा और क्या नहीं कहा। फिर उसे बताया जाता है। उसके बाद जब वो पैदा होता है तो उस वचन के अनुसार उसे एक नाजिर के रूप में वो लोग समर्पण कर देते हैं। 13 अध्याय न्याय का पुस्तक। इसराइलियों ने फिर एवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए एवा ने उनको फलिस्तियों के बस में 40 वर्ष के लिए रखा। दानी का कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना थी। इसी स्त्री को एवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु तू अब गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो परमेश्वर की करुणा के कारण ये पैदा होता है शिमशोन। और ईदों की संस्कृति में जब किसी को नाम दिया जाता था तो नामकरण के साथ उनके चरित्र और उसके बुलाहट समझी जाती थी। परमेश्वर द्वारा जन्म से पहले किसी का नामकरण करने का अर्थ होता था कि उसके लिए पहले से कार्य को निर्धारित किया जाना। यहाँ पर बोलता है इस्राएलियों का उद्धार का काम, छुटकारा का काम वो आरंभ करेगा। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को जन्म से पहले नामकरण करता है तो इसका अर्थ है कि तुम रचे जाने से पहले जाने गए हो, तुम जन्म से पहले बुलाए गए हो और कार्य करने से पहले ही तुम्हारे लिए उद्देश्य निर्धारित किया जा चुका है। और शिमशोन उसी प्रकार का एक व्यक्ति था, लेकिन शिमशोन ने अपने बुलाहट और वरदान को तुच्छ जाना, अपने समर्पण को अपने वादा को उसने तुच्छ जाना, उसका कदर नहीं किया। और इसीलिए उसके जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे वो वरदान मिला था। दुनिया में आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जितना एक शारीरिक इंसान शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली होगा। ना दारा सिंह हो, ना कोई भी सिंह हो, जो भी आज WWF है, कोई भी जितना भी है, उनके सामने रत्ती भर के भी वो लोग नहीं है इतना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे अलौकिक सामर्थ से भर दिया था और इसीलिए वो बहुत ही बलवान था और वो इस्राएल का उद्धार का काम शुरू किया। लेकिन इतने मजबूत, इतने बलशाली परमेश्वर के द्वारा आशीषित व्यक्ति होने के बावजूद उनके जीवन में मजबूती तो थी शारीरिक रीति से, लेकिन प्राणिक या नैतिक रीति से वो कमजोर था, वो दुर्बल था। और इसी को हम लोग गौर करेंगे आज। और उसी के इस कमजोरी ने शिमशोन को एक दिन गिरा दिया, लेकिन उनका पतन एक दिन में नहीं हुआ, उसका पतन धीरे धीरे हुआ जब उसने परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को, अपने वादा को, अपने बुलाहट के साथ उसने समझौता करना शुरू किया। वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था, वो अभिषिक्त था, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर के प्रति की गई थी उसका उसने कदर नहीं किया। आइए हम लोग देखेंगे पहला न्याय का पुस्तक। उसका समय ना होने के कारण मैं जल्दी जल्दी वचन पढ़ूंगा। न्याय का 13 का 5 में पढ़ रहा हूं। क्योंकि देख, तू गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, उसके सिर पर उस्तरा ना फिरना, क्योंकि बालक जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, वह इस्राएल को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाना आरंभ करेगा। न्यायों का 13 का 5 ये वचन कहता है, यानी कि वो बचपन से ही नाजिर था। नाजरी, यीशु नासरी सुने ना, वो नाजिर था। यह वचन जो शिमशोन की माता के द्वारा कहा गया था, माता को कहा गया था कि तेरा बेटा बचपन से ही नाजिर था, तो यह उसकी बुलाहट और समर्पण की घोषणा थी। नाजिर का शब्द का मतलब होता है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। नाजिर नासरी शब्द बोलते हैं, यीशु नासरी के रूप में हम लोग गाते हैं बहुत बार गीत। ये इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ,
विशेष रूप से समर्पित व्यक्ति, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ विशेष रूप से समर्पित व्यक्ति, यह प्रतिज्ञा नाजिर कहलाती थी, अर्थात परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। इस व्यक्ति का जीवन पवित्रता, संयम और संपूर्ण समर्पण से का प्रतीक था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को नाजिर कहता है और अपने आप को परमेश्वर के नाजिर करता है तो पवित्र जीवन जिएगा, संयम का जीवन जिएगा और वो समर्पण का जीवन जिएगा। और इसी कारण परमेश्वर ने उसे नाजिर किया था। और इसलिए उसका एक चीज था, ये भी था उसके लिए 10 कानून क्या क्या बनाया गया था कि तू दाखरस का कोई नशा चीज नहीं करेगा और तेरे सिर में कोई अस्तुरा कभी नहीं चलेगा, बाल लंबे के लंबे रहेंगे, और अपवित्र वस्तु से दूर रहेगा, अंजीर का बोलता दाग का कोई वस्तु नहीं पिएगा, ना कभी खाएगा। तो क्या होगा, इसके कारण उसको बल प्राप्त होगा, परमेश्वर का बल प्राप्त होगा। सिमसोन का बल उसके बालों में नहीं था, वरन इस वाचा का, जो नासिर का वाचा था, उसको पालन करने में था। बाल तो केवल उसके बाहरी वाचा का अंदरूनी वाचा का बाहरी प्रतीक था। लेकिन सिमसोन के जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो तीनों के तीनों वादों को, नासिर के वादों को, उस नाजरी के वादों को तोड़ा। मदिरा या दाखरस ना पीना, इस नियम को भी तोड़ा। किसी मृत शरीर को या पवित्र वस्त्र को मत छूना, इसको भी उसने तोड़ा। सिर को बाल को मत कटवाना, उस वादा को भी उसने तोड़ दिया। आइए, हम लोग समय नहीं है कि पूरे व्याख्या करें। एक दिन सिमसोन क्या किया, शादी करने के लिए कहीं पर जा रहा था, और वहां क्या हुआ, रास्ते में उसे कुछ मिला। आइए हम लोग देखते हैं न्याय की पुस्तक 14 अध्याय का 5 पद। अपना बाइबल खोलेगा और देखिएगा, न्यायों के पुस्तक, न्यायों का पुस्तक 14 का 5। तब सिमसोन अपने माता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। क्या? तब सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वो जा रहा है, जाते जाते कहां गया? दाख की बारी के पास पहुंचा। देखिए, दाख नहीं खाना, दाख मतलब अंगूर, समझ में आ रहा है? दाख मतलब अंगूर। तो दाख की बारी के, दाख नहीं खाएगा, किशमिश भी नहीं खाएगा, दाख से बना हुआ कोई ना जूस ना मदिरा, कुछ नहीं, एकदम नहीं, नशा का सामान से उनको एकदम ही दूर रहना चाहिए था। और क्या किया, वो दाख की बारी के पास ही गया। समझ में आ रहा है? मिठाई नहीं खाना है, लेकिन मिठाई का दुकान में आप जा रहे हैं और बैठ रहे चाय पीने के लिए, क्या होगा आप समझ रहे हैं आप लोग को? तो वो जहां नहीं जाना चाहिए वहां वो गया। वो दाखरस नहीं पी रहा था, लेकिन वो वहां गया जहां पर प्रलोभन था, जहां टेम्पटेशन था, जहां लुभावना वस्तु था। मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग का जो क्या बोलते समझौता या गिरना या पतन डायरेक्ट शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं क्लब जाऊंगा, ठीक है, जहां पर दारू एकदम फ्री में बांटा जाता है। आप अगर लड़की हैं तो आपका टिकट भी फ्री मिलता है, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ खाली जाइए, आपका एंट्री टिकट जो 1500, 2000, 2500, 3000 नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? फ्री है, इनवाइट। समझ में आ रहा? और वह दाखरस तो नहीं पी रहा था, लेकिन वहां पर वो गया। समझ में आ रहा? बल्कि खतरे के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। वो उदाहरण मैंने बताया, जो व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा मिठाई मत खाना, तो उसने क्या किया, निर्णय किया कि अरे गांव में मेला लगा है, लेकिन मेला जाने से तो गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि वहां बहुत कुछ पकवान भी एक तरफ बिकता है, खिलौना, खेला, झूला, सब कुछ है, लेकिन पकवान भी। लेकिन बोलता है चलिए ना, आप भी चलिए ना, अभी चलिए ना। बोलता है नहीं, हमको नहीं जाने का है। लेकिन क्या करता है, बोलता है अच्छा हम जाएंगे, लेकिन हम मेला में सब तरफ घूमेंगे, लेकिन मिठाई वाला गली में नहीं जाएंगे। फिर वहां जाता है, घूमने के बाद जल्दी जल्दी घूमने के बाद उसके बाद क्या करता है, पूरा देख लेता है। उसके बाद लास्ट बोलता है थोड़ा चले जाते हैं, उधर जाएंगे लेकिन हम नहीं खरीदेंगे, और पूरा घूमते रहता है। उसके बाद निकलने से पहले बोलता नहीं खाएंगे, तो खाने तो मना किया है, खरीदने तो मना नहीं किया, खरीद लेते हैं। 1 किलो जलेबी खरीद लिया और ले रहा, और गांव की ओर जा रहा।
जाते जाते उसका मन डोलने लगा। उसके बाद बोला, देखो इतना गरम गरम जलेबी है, गांव पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाएगा, एक बार गरम गरम टेस्ट करके देखिए कि क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छा मिठाई ला रहा हूं कि नहीं, खाली मैं टेस्ट करूंगा। और एक टुकड़ा वो लेता है, गांव पहुंचते पहुंचते पूरा खाली। उसी प्रकार हम लोग बहुत बार पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, बोलते हैं नहीं हम यहाँ जाएंगे लेकिन वहां नहीं करेंगे, इस जगह में नहीं जाएंगे, इस जगह में जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, हम दोस्ती करेंगे इन लोगों के साथ जो गलत काम करते हैं, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। पहली बात, उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद 8 से 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, एक शेर निकलता है रास्ता में और क्या करता है, उनको गरजने लगता है। तो बाइबल बताता है कि वहां से वो सिमसोन अपने खाली हाथ से शेर का मुंह फाड़ डालता है, पूरा 2 फाड़ कर देता है और उसको फेंक देता है वही बारी के किनारे में। न्याय 14 का 8 से 10। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला गया था, शादी करने के लिए, शादी किया, लौट के आया, आप बीवी को लेके जाने जा रहा है, जैसे गौना होता है उस प्रकार, ठीक है। उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको या ना बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। जिस शेर को मार दिया था कुछ दिनों पहले, वो सड़ गया था, उसी में मधु का छत्ता बना हुआ था। वो देखने के बाद उसी छत्ते को उठाया और खाया। पहली बात, नासिर होने के कारण एक कोई भी अशुद्ध वस्तु को, लाश को नहीं छूना है। उसने उसे छूने के साथ उसमें से मधु को जो मीठा है उसे खाया और खाने के बाद अपने माँ बाप को भी दिया। इसने ये नियम को भी तोड़ा कि कोई अशुद्ध वस्तु को मत छूना, अपने आप को अशुद्ध मत करना। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग पाप से इसी प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। कुछ नहीं होगा मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हा? हम लोग क्या करने लगते हैं, ये क्या किया था, असली में शादी करने गया था, शादी किया और अभी दोबारा जा रहा अपने पत्नी को लेकर आने के लिए उसके पास जा रहा, और यहाँ पर ऐसे किया, उसने क्या किया, वो चीज को छुआ जिसे उसे नहीं छूना। ये आजकल के जवानों के लिए ठीक सिमसोन की तरह होता है। क्या करता है, जहां स्नेह दिखाई देता है हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जहां गर्माहट दिखाई देता है उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। हाँ, और क्या करते हैं, पहला हम लोग का शुरुआत होता है हाथ मिलाने से, फिर कंधे पर हाथ रखने से, उसके बाद सहलाने के द्वारा, फिर गले लगाने के द्वारा, फिर सट कर बैठने के द्वारा, फिर बाहों में लेने के द्वारा, झप्पी देने के द्वारा, फिर पास बैठने के द्वारा, फिर सिर टिकाने के द्वारा। हाँ, हम तैयार? कुछ नहीं, इनोसेंट है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कुछ नहीं है, ये तो दोस्ती है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत बार अगर हम सावधान नहीं रहते, हम नहीं बोलते कि ऐसा कुछ करना गलत है, लेकिन हम बताते हैं कि सिमसोन जैसे लोगों को जो आग से खेल रहा बहुत ही खतरनाक है। पहले चीज, उस चीजों से मिठास चाहिए जिससे उसको मिठास नहीं लेना चाहिए। मधु चाहिए था तो कहीं और मिल सकता था उसको, और आज से 3000 साल पहले जंगल भरे हुए थे, मधुमक्खियां चारों ओर पाई जाती थी और मधु सस्ता था। अभी नहीं कि 1200, 1500, 1000 रुपया में खरीदना पड़े, और तो ऐसे रास्ता में मिल गया उनको। इतने थे कि अभी मधु पेड़ के ऊपर लगा था, उस जमाने में जमीन में लाश के ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन उसने उसे छुआ और खाया जिसे उसे नहीं छूना चाहिए। पाप पहले बहुत ही मीठा लगता है, बहुत मजा लगता है, बहुत आनंद देता है, आनंद देता है, लेकिन अंत में मृत्यु को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है। एक दिन में एक मिनट में जहाज नहीं गिरता, नहीं डूबता, एक मिनट में एक दीवार नहीं गिरता, एक दिन या एक साल में एक विशाल का पेड़ गिर के धराशायी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। बहुत बार हम लोग पाप से उसी प्रकार खिलवाड़ करते हैं। आइए हम लोग देखें
उसने तीसरा क्या किया, उसने उस स्त्री से विवाह किया जिसे उसको नहीं करना चाहिए था। न्याय का पुस्तक 14 का 1 से 3 मैं पढ़ दे रहा हूं। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियां में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतना रहित फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने माता पिता से कहा, 3 पद को कोई पढ़ दे। सिमसोन ने अपने माता पिता से कहा, क्या कहा? हाँ, उसी से मेरा विवाह करा दे। क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। समझ में आ रहा? वही अच्छी लगती है। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 3 से 4 को पढ़िएगा तो इस प्रकार लिखा हुआ है। हाँ, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 3 और 4। और ना उससे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, ना उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। परमेश्वर ने अन्य जातियों से, विशेषकर जो यहोवा को नहीं मानने वाले, परमेश्वर को नहीं मानने वाले गैर विश्वासियों के साथ विवाह करने के लिए मना किया था। लेकिन इसका लग गया कहा? दिल लग गया। कहां लग गया? दिल लग गया। हाँ, फलिस्ती सुंदरी के ऊपर। समझ मारा? जहां दिल नहीं लगाना चाहिए वहीं दिल लगाया। समझ मारा? समझ मारा? हाँ, वही बोलेगा ना, पहले नजर में क्या हो गया, आप समझते हैं, आप सब डायलॉग है ना। हाँ, पहले देखना बहुत बहुत सुंदर लगती है। पहले देखना, फिर निहारना, फिर मुस्कुराना, फिर बात करना, फिर तारीफ करना, फिर चुटकी लेना, हल्का सा मजाक, फिर दिल आकर्षित होता है, मन लग जाता है, उसके बाद दिलचस्पी आ जाती है, उसके बाद दिल रिझने लगता है उसके उसके आवाज से, उनके देख से, उनके चाल से, उनके हंसी से, और बाद में समझने से पहले ही दिल वहां लग जाता है जहां नहीं चिपकना चाहिए। समझ में आ रहा? मेरे प्रियो, मित्रता अच्छी है, लेकिन कैसे मित्रता आप कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है। मैं ये वचन को क्यों ला रहा हूं, इसके कारण को मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके कारण को मैं बताऊंगा। और वो ये है कि हम लोग सिमसोन की तरह ही गलती कर देते हैं। हाँ? दाखरस के पास जाते हैं जहां से उसको दूर रहना चाहिए। हाँ? और जिसको नहीं छूना चाहिए उससे हम लोग छू रहे हैं। उसके बाद दिल से दिल नहीं लगाना चाहिए, उससे दिल लगा रहे हैं। आपके लड़के लड़कियों का दोस्त कौन है देखिए, अपना बॉयफ्रेंड किसका है, गर्लफ्रेंड किसका है देखिए। क्योंकि अगर गैर मसीह है तो आपका चाहते ना चाहते कम उनका मन सरक जाएगा, उधर चिपक जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। अपने पति पत्नी के ऊपर भी नजर रखना चाहिए। बहुत बार ना इतना भरोसा करते हैं कि बहुत बड़ा धोखा खा लेते हैं और हम लोग सरक जाते हैं। भरोसा, विश्वास विवाह के बुनियाद है, लेकिन थोड़ा नजर रखना जरूरी है। अगर नीति वचन 31 अध्याय को पढ़ेंगे तो बोलता है वो अपने घराने के चाल चलन पर नजर रखती है। एक पिता के रूप में अपने बच्चों के चाल चलन पर नजर रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उसने अपने फीलिंग को, उसको देख के जो उसके मन में जो उष्ण, जो गर्माहट महसूस होती थी, वो फीलिंग या भावना को वो अपने परमेश्वर के प्रति मोहब्बत से अधिक क्या दिया, महत्व दिया। अपने फीलिंग और अपने भावना को, अपनी चाहत को, दिल तो पागल है वाला जो गाना गा रहा था उसको उसने क्या किया, अपने समर्पण से, अपने बुलाहट से, अपने उद्देश्य से, हाँ, उसने उसे अधिक महत्व दिया। जब दिल में गाना चलने लगता है ना, बुद्धि विवेक सब बर्बाद हो जाता है। बुद्धि विवेक सब बर्बाद हो जाता है।
4-5 सप्ताह पहले एक पास्टर मुझे सलाह लेने के लिए आया और उसने मुझे पूछा, पास्टर जी एक लड़का है, हाँ जवान लड़का, 20-25 साल का लड़का है और वो सुसाइड करना चाहता, मैं क्या करूं, क्या कैसे करके समझाऊं? तो मैंने उनको बोला कि क्यों करना चाहता, पता नहीं, बता तो नहीं रहा। तो मैंने उनको बताया कि क्या क्या एक लक्षण पाए जाते हैं। बोला हाँ हाँ ये सब पाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला देखिए वो एक काम करता होगा जिसके कारण उसके अपने आप से नफरत हो रही है और वो आज जीना नहीं चाहता। चर्च में आता है लड़का, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ ऐसा बताया कि ऐसा हुआ होगा। तो उसने बोला पास्टर सही बात बोल रहे, परमेश्वर आपको बता रहा कि सच में ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका खून का रिश्ता का ही कोई आई थी जो मुझे बताई ऐसा ऐसा वो करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। और ये व्यक्ति आज मरना चाह रहा है, क्यों मालूम है? आज मोबाइल घाट रहे हैं, लैपटॉप है, थोड़ा सा इधर करे, थोड़ा सा इधर करे, थोड़ा स्क्रॉल करे। एक तो स्क्रीन क्या बोलता है आपका, रील, दूसरा है क्या बोलता है उसको, क्या जो बोलता है, शॉर्ट्स। हाँ ये सब देखते जा, देखते देखते कहाँ से कहाँ कहाँ कहाँ, उसके बाद और कहाँ चले जाता है, और कहीं चला, उसके बाद और क्या, और कहाँ और कहाँ और कहाँ और कहाँ से कहाँ गुलाम बन गया है। और गुलाम करने के बाद उसके अंदर अभिलाषा इतनी बढ़ गई है कि कौन अपना कौन पराया, कुछ विवेक नहीं। वो कुकर्म करने के लिए कोशिश कर रहा था और आज अपने आप से नफरत करता और मौत मरना चाहता है। और गुंडागर्दियों के गुंडा लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, क्यों? फिर बोला पास्टर जी ये तो है, ठीक है आपने ऐसा ऐसा बताया, ठीक है, लेकिन दूसरी बहन है, वो भी चाह रही, वो भी बोले थे कि हम मर जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? उसका पति उसको छोड़ के चला गया है और इसका दिल किसी और के साथ लग गया है, उसके साथ कई 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 साल से रिश्ता में है। अब वो आदमी का मन भर गया, इसको छोड़ के जाना चाहता है, बोलता है मैं इसके बगैर नहीं जी सकती, उसके बगैर नहीं जीती है, छोड़ना ही नहीं चाहती है, आप बताएं क्या करें। तो इसके ऊपर हम बातचीत करने लगे। दूसरा सप्ताह आया और बोला पास्टर जी मैंने समझाया और लड़का तो लाइन में है, ठीक है, लेकिन ये औरत आत्महत्या कर ली, औरत आत्महत्या कर ली। और एक घटना हुआ मेरे साथ 3 तारीख अक्टूबर को 2:57 में कॉल आया। मेरे पुरानी एक संडे स्कूल की बेटी है, वो अभी शादीशुदा है, उसने फोन की और बोली पास्टर, रो रो के बोले पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, मेरे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ? मेरी चाची सुसाइड कर ली है और बहुत रो रो के बोल रहे, बहुत घबराई हुई, एकदम घबराई जैसे कि अभी उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी उसको हॉस्पिटल में ले गया है, अभी सांस चल रहा था, प्रार्थना कीजिए कि बच जाए, प्रार्थना करके बच जाए, क्योंकि उसकी 6 महीना का एक बेटी है और 6 साल का एक बच्चा है, 4 साल का एक बच्चा है। वो दोनों के बच्चों का मुंह भी नहीं देखी और कैसे ऐसे कर ली, कैसे ऐसे कर ली। तो फिर बताने लगी, बातचीत करने लगी। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद स्टोरी बताई, पास्टर आपसे क्या छिपाना, मेरी चाची है लेकिन उसका अपने कजन के साथ दूर में जो बिहार में, उसके साथ कनेक्शन हो गया, उसके साथ मोहब्बत हो गया और अब वो लड़का बोलता तेरे तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ, मर जाऊंगा। उसकी बहन ब्लैकमेलिंग कर रही, नहीं करोगे छोड़ के यहाँ, अगर मेरे भाई से शादी नहीं करोगे तो हम तुमको फंसा देंगे। लड़की यहाँ से जाना चाहती है लेकिन पति जाने नहीं देता है। और दिन के समय में वो औरत आत्महत्या की प्रयास की और बातचीत चल ही रहा। 29 में 57 में कॉल आया, फिर बोले पास्टर मम्मी फोन कर रही है, हाँ बात करते हैं, काट के उसे अपनी माँ से बात करने लगी और 3:01 में फोन की और दहाड़ दहाड़ कर रो रही बोली, क्योंकि वो नहीं रही, नहीं, गलत व्यक्ति के साथ मन लगा दिया। ये 3 तारीख पिछले महीना का घटना है। उसका अपना परिवार है, उसका पति है, 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, लेकिन किसी और के लिए अपने आप को मार दिया। क्यों ऐसा होता है मेरे पितरों? देखने में तो आसान लगता है, वो बेवकूफ होगी शायद बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा घटना रोज दिन होता रहता है और टीवी में आते रहते हैं। लोग क्या क्या नहीं करते, या तो खुद को मारते हैं या दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि मन कहीं और लग जाता है, ठीक सिमसोन की तरह। आइए उसी प्रकार सिमसोन ने चौथा गलती क्या किया, आइए देखते हैं। न्याय का पुस्तक 16 का 1 पद में पढ़ रहा हूं। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। देखिए
ये परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो किसके पास जा रहा है? हाँ, गाजा में। गाजा नाम सुने अभी? हाँ, अभी भी उधर भी गाजा है, वहां भी गाजा था। ठीक है, तो गाजा में गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। और अगर वचन को पढ़ेंगे तो वहां गया, उनके यहाँ ठहरा, वहां रात गुजारा और उसका मन उससे लग गया और बार बार उसके पास वो जाने लगा, बार बार उसके पास जाने लगा। और वो तो फलिस्तियों का दुश्मन था और इसलिए फलिस्ती उसको मार डालना चाहते थे। इसलिए उस वेश्या को वो लोग घूस देकर उसके ताकत का राज जानना चाह रहे थे और उसको उससे उन्होंने राज को निकलवा दिया। किसके पास गया वो? वेश्या के पास। जाना चाहिए था? नहीं। क्या परमेश्वर का बुलाया हुआ? हाँ। क्या परमेश्वर का वरदान है? हाँ। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है? हाँ। वो इतना इंसान था कि नगर के फाटकों को अपने हाथों से उखाड़ देता और एक गधे के जबड़े से 1000 फलिस्तियों को अकेले मार दिया। एक जबड़े से, तलवार नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं, गधे के जबड़े से ही लड़कर 1000 फलिस्तियों को अकेले मार डाला था। परमेश्वर उसको इतना अधिक सामर्थ्य दिया था, आत्मा की ओर से था। लेकिन वो व्यक्ति कहां जा रहा? एक वेश्या के पास जा रहा। नीति वचन 6 का 25 से 29 इस प्रकार कहता है। नीति वचन 6 का 25 से 29। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से, नैनों से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़े का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। 27 पद, नीति वचन 6 का 27। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही, परंतु जो कि उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। शमशोन ने नैतिक शुद्धता को तोड़ दिया। इसलिए बोलता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं, आसमान जियो में ना जूतो, उसके बाद बोलता है और बहुत कुछ बोलता है। हाँ, उसके बाद बोलता है कि 13 पद से बोलता है, हाँ, क्या मैं मसीह के अंग को लेकर एक वेश्या की अंग बनाऊं? इसीलिए बोलता है। समझ में आ रहा? जो बात मजाक लगती बाद में वो बंधन बन जाती है। जो आनंद पहुंचाती है, जो शरीर के इंद्रियों को आनंद पहुंचाती, बहुत बार वो हमारे लिए फंदा बन जाती है। और याद रखिएगा, पाप हमेशा अपना अपना दाम वसूल करके ही रहेगा। कोई व्यक्ति एक बार नहीं गिरता है, धीरे 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 करके आता। कितने लोग अभी भी मोबाइल में गंदे वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स लेके रखा हुआ है, मैक्स आईमैक्स प्लेयर ना क्या बोलता है, आईमैक्स प्लेयर कुछ क्या सब लगा है, जहां आप खोल दीजिए फिर आपको जितना कुछ परोसना सब कुछ मिलेगा। और बोले हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। होगा नहीं मेरे प्रिय। अपना पति का फोन देखिए, अपना पत्नी का फोन देखिए, दिखाते हैं एक दूसरे का पासवर्ड मालूम है? नहीं है तो जान के रखिए, क्योंकि अगर सचमुच में कुछ नहीं है तो छिपाने की जरूरत नहीं है, छिपाने की जरूरत नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आज कहां पहुंच गया? ओ, सोनागाछी में पहुंच गया है, जहां 13,000 से अधिक लोग रहते हैं जो इस काम को करते हैं। पांचवा, फिर वो दलीला के साथ खिलवाड़ करने लग रहा है। न्यायों का पुस्तक 16 अध्याय, इसी को देखेंगे, बहुत कुछ है लेकिन नहीं खत्म करना चाहेंगे। दलीला के साथ खेलना, यहाँ क्या कर रही है? न्यायों के पुस्तक 16 अध्याय का 4 से 21 को अगर पढ़िएगा, यहाँ पूरा समय नहीं है कि उतना हम वचन को पढ़ें, तो वहां पर वो जाता है और जाने के बाद बाइबल बताता है कि उसके गोद में, दलीला की गोद में अपने सर को रख कर वो सोता है और फलिस्ती के सरदार लोग आते हैं और 1400
सिक्का दे के उसे कहते हैं कि तू अगर इसके राज को हमें बताएगी तो हम तुम्हें इतना सिक्का देंगे, और अगर नहीं बताएगी, अगर पता लगा कि नहीं बताएगी, तो हम तुझे और तेरे पिता के घराने को जलाकर मार डालेंगे। क्या करेगा? एक तो पैसा है और इधर डर भी है, इसलिए वो क्या करती है, उसको पूछती, बता ना तुम्हारे ताकत का राज क्या है। तो ये कभी ये बताता, कभी वो बताता, कभी वो बताता, लेकिन दिनों दिन वो पूछते रहती। आखिरी में उसका नाक में दम कर देती है और अपने दिल का राज वो बता देता है कि अगर तुम मेरे बाल को काट दो तो मेरी ताकत चली जाएगी। और वो औरत उनके शत्रुओं को बता देती है। लोग आते हैं और उसके गोद में सोए रहता है, जहां तक वो नशा भी किया होगा, क्योंकि जब वहां जाएगा, जहां जहां शबाब रहेगा वहां शराब भी रहता है। और उसको पता ही नहीं चला, सब काट ले। बाद में उठ के झटकना चाहता है, पहले जैसे सामर्थ दिखाना चाहता है, गया काम से, कुछ नहीं पता चलता। मेरे प्रियो, अगर आप पाप की गोद में, आप अगर दलीला की गोद में सोओगे तो तुम जागोगे तो तब पाओगे तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा बुलाहट, तुम्हारा पवित्रता, तुम्हारा घर, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा इज्जत, यहां तक कि तुम्हारे स्वास्थ्य भी बर्बाद हो जाएगी। अचानक बोलेगा, पास्टर प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटा को एड्स हो गया। लॉकडाउन के समय में एक जन को ये करने के लिए हम गए, उसे मिलने के लिए गए। मुश्किल से 24 साल का होगा, ज्यादा नहीं, 24 से ज्यादा से उससे अधिक हमको तो दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ? तो घर में भी रहने नहीं देना चाहता है कोई, क्योंकि उसको खतरनाक बीमारी है। सरकारी नौकरी नहीं, क्या सीएमसी का नौकरी, हाँ वेस्ट बंगाल वाला नौकरी है, लेकिन ये सब करते हुए वो गया। नाम क्या था? धर्म। लेकिन सब अधर्म का काम करता था, ड्रग्स करता था और उल्टा काम करता था, जिसकी वजह से उनको एड्स हो गया। उनकी माँ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसके बहन को भी, उसके मौसी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे प्रार्थना के लिए बुलाए थे, लेकिन कब? 1 हफ्ता पहले, उसके बाद तो खत्म। मेरे प्रियो, आप अगर पाप के गोद में लेटोगे तो जब जागोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्रियो, जब गलत लोगों के साथ रिश्ते में जुड़ोगे, गलत जगह में जाओगे, गलत चीज का आनंद उठाओगे और कहोगे कि मैं आग से खेलूंगा लेकिन जलूंगा नहीं, अंगारों पर चलूंगा लेकिन झुलसूंगा नहीं, असंभव। मेरे मेरे प्रियो, शुरू होता है कैसे? बहुत ही होनहार, बहुत ही कोमल, बहुत ही, इंग्लिश में बोलता है इनोसेंट, आकर्षण से शुरू होता है। उसके बाद रुचि लग जाती है, उसके बाद लगाव लग जाता है, उसके बाद स्नेह हो जाता है, उसके बाद निकटता आ जाती है, उसके बाद मोहब्बत हो जाती है, प्रेम। फिर उसके बाद हम लोग समर्पित हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, हाँ, मन से भी और तन से भी। उसके बाद आत्मिक वाचा का गठबंधन बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राण की वाचा। और लगते लगते वो हो जाता है जिसके बगैर और हम जी नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते इस रिश्ता को, क्योंकि वो प्राण का बंध हो गया है। सोते उठते उसकी याद आती है, उसके बगैर जी नहीं सकते। फिर उस बहन की तरह सुसाइड करेंगे, उस बहन की तरह सुसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बगैर हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम प्राण से बंध गए। इंग्लिश बोलता है सोल टाई। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप से खिलवाड़ मत करो, तो नहीं करने का, नहीं तो सिमसोन की तरह ही सब कुछ गंवाएंगे। उसका जिंदगी बहुत बड़ा है, उसका 13, 14, 15 और 16 अध्याय में उसका जीवनी पाया जाता है नियमों की पुस्तक में। और मैंने कुछ बातों को आप सबों के सामने रखा, और इस बात को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जैसे उस जवान जो आज मरना चाहता था, वो औरत जो मर चुकी आग से जल के, दूसरा जो फांसी करके मर गई,
उसी प्रकार बहुतों की दशा होगी। हम बोले नहीं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन मालूम है आपके प्राण पाप के कारण फांसी में लटक चुका है, आपका विवेक जल चुका है, क्योंकि पाप से खिलवाड़ कर। इसीलिए याद रखिएगा, एक जहाज बोलता है, वचन जो हम लोग शुरुआत में पढ़े, बोलता है और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। छोटे छोटे लोमड़ियां, छोटे छोटे पाप जो हमारे विवेक को अशुद्ध करती हैं, उनसे परे रहने की जरूरत है। बड़े बड़े पाप से तो सब लोग बचते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप जो हमारे विवेक, हमारे अंतर आत्मा बताता है सही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बताता है गलत है, हम वहां जब कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं तो धीरे 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 हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से कभी लौट कर नहीं आया जा सकता। नायग्रा फॉल्स जिसे बोलता है, जो जलप्रपात है, दुनिया का सबसे बड़ा है, चौड़ा है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में पाया जाता है। वहां एक व्यक्ति वहां भ्रमण करने के लिए गया हुआ था और ठंड का समय था, और उसने देखा कि ठंड के समय में बहुत ही समुद्री जो पक्षियां हैं वो क्या कर रही हैं, उड़ते हुए आ रही हैं, और क्या कर रही है कि जो मछलियां आ रही हैं उन मछलियों को पकड़ पकड़ के खा रही, मछलियों को पकड़ पकड़ के खा रही, क्योंकि उधर से जो बर्फ का पहाड़ जो गल रहा है, उधर झील और नदी जो बर्फ से गली हुई रहती, बर्फ से जम गई थी, अब पिघलने लगी है, तो मछलियां भी उसमें चिपके हुए हैं, और उन मछलियों को पकाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, चिड़िया लोग आते हैं। तो उसने देखा कि एक बाज है, एक बड़ा सा ये जो बर्फ का टुकड़ा है उसके ऊपर बैठा हुआ है, और मछली को बहुत चाव से खाया जा रहा, बहुत चाव से खाया जा रहा, खाया जा रहा, और धीरे धीरे पत्थर आ रही। तो ये आदमी देख रहा कब उड़ के भागे, जैसे वो लोग पानी जैसे आता है ऐसे आता है, वो लोग क्या चिड़िया लोग उड़ के भाग जाता है नीचे, हजारों फीट जो सैकड़ों फीट नीचे जो गिरने का पानी गिरने शुरू होता है उससे पहले उड़ के चला जाता है। लेकिन यहाँ देखा एक बाज है जो बहुत ही चाव से खाया जा रहा, बहुत दूर से उसको देख रहा, आ रहा, और सोचेगा ये अभी उड़ के जाएगा, अभी उड़ के जाएगा, अभी उड़ के जाएगा, लेकिन वो खाने में एकदम मस्त है, गले मत। और जैसे एकदम किनारे में पहुंचा और गिरने वाला, उसको होश आया, तो उसने क्या किया, अपने बड़े बड़े पंखों को, बड़े बड़े पंखों को एकदम फैलाया और ऐसे करके झपका मारा, और झपका मारा तो पत्थर थोड़ा सा उठा, उसके बाद फिर ये किया और फिर उठा। क्या हुआ था मालूम है, कि इतना देर से वो बैठा हुआ था बर्फ के ऊपर कि उनके बदन के गर्मी के कारण उनका पैर भी बर्फ में धंस गया था और जम गया था, और इतना विशाल का जो चिड़िया था वो उस बर्फ को उठा नहीं पाया, और मछली और उस बर्फ के साथ सैकड़ों फीट नीचे जाकर खत्म हो गया। बहुत बार हम बोलते हैं अभी छोड़ देंगे ये काम करना, आज दारू पीना छोड़ देंगे, कल गुटखा खाना छोड़ देंगे, परसों व्यभिचार करना छोड़ देंगे, ड्रग्स करना छोड़ देंगे, दारू पीना छोड़ देंगे, कल 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 कल, और थोड़ा दिन और थोड़ा से काम करेंगे, और एक तो वीडियो देखेंगे, और एक तो, और लेकिन एक दिन वो समय आएगा जिसको बोलता है इंग्लिश में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से लौट कर आप और हम नहीं आ सकते, लौट कर हम आ नहीं सकते। आप जानते हैं प्रियो, आपकी छोटी लोमड़ियां क्या है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा धोखा जो है बोलता है आत्म धोखा। इसलिए नीति वचन बोलता है 3:12 में बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। लेकिन इब्रानी इर्मिया का 17:9 में कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, दिल तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, अपने मन को परखो देखो, क्योंकि आपका मन, हमारा मन हमें खुद को धोखा देता है। एक भाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे पिछले सप्ताह, उनका परिवार आया हुआ था बुधवार को, हम लोग प्रार्थना किया, दूसरा दिन हमको समझ में आया कि उसके थोड़ा स्थिति अच्छी है,
लेकिन तीसरा दिन पता चला कि वो चले गए। तो मैंने पूछा कि उन्होंने जो बताया था ऐसा ऐसा हुआ, उनको डॉक्टर लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, और पानी बदन में भर रहा है और ये हो रहा बोला गया। फिर बाद में मैं पूछा क्या वो दारू पीता था? बहुत ज्यादा। दो बेटी है, हाँ, किशोरी उम्र की, 44 साल की उम्र में चलता बना, अपनी पत्नी को विधवा बनाकर, अपने दोनों बच्चों को अनाथ बनाकर, दो बेटियों का बोझ ये औरत कैसे उठाएगी? कितने भाई बहन लोग उस दिन देखे बुधवार को? एक पेग, हाफ पौआ, 3 पौआ, एक बोतल, फिर बोतल के अंदर मैं। मेरे प्रियो, आप जहर ले रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी को धुआं में उड़ा रहे हैं। आइए हम सर को झुकाएं। पवित्र पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में हम आते हैं और तुझसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर है प्रभु, तू जानता है प्रत्येक के हृदय को, प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन को प्रभु। कौन कहाँ खिलवाड़ कर रहा है प्रभु पाप से? जवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, पति लोग हैं, पत्नी लोग हैं, भाई और बहन लोग हैं प्रभु। हम लोग बहुत बार पापों से धीरे धीरे खिलवाड़ कर रहे हैं और सोचते कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं प्रभु। इसलिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर कि जो भी पाप जो हम पाल के रखे हैं आस्तीन के सांप की तरह, जो हमें बाद में काट कर नरक में पहुंचाएगी, उन्हें पहचान कर उसे नफरत करके अपने जीवन से निकालने के लिए, मन फिराने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, ताकि दैनंदिन जीवन में हम पवित्र बनते जाए। खाली बाहर में पवित्र नहीं, पर अंदर में भी पवित्र बने और प्रभु तेरे योग्य पात्र बने, जिसे तू उपयोग कर सके, जिसमें तू अपने सामर्थ को, अपनी महिमा को भर सके और उपयोग कर सके। ऐसे अनुग्रह हमारे कलीसिया का प्रत्येक भाई बहन को तू प्रदान कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन।